हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस सेट जो है 28 नंबर का 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इससे पहले जो 27 सेट हो चुके हैं उसको एक अच्छा से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए, सेट 28 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एफ अकेले 24 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। एफ जो है ना, एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। जी अकेले उसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। जी अकेले जो है ना 32 दिनों में कर सकता है। एफ जी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जी कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। मान लीजिए कि कार्य जो है x दिनों तक चला, ठीक है। तो ये जो जी है, जी कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले, यानी जी जो है ये पहले ही चला गया, 8 दिन पहले ही छोड़ दिया है। और एफ पूरा काम 28 ये x दिनों तक काम किया है, और जी जो है 8 दिन पहले ही चला गया। तो कुल कार्य, एक कार्य x बटे 24 प्लस ये हो गया x माइनस 8 बटे 32 बराबर पूरा कार्य मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। 24 और 32 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया 96, ठीक है। यानी ये हो गया 4x प्लस 3x माइनस 24 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए 96 उधर चला जाएगा और 24 माइनस में है, तो जैसा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस 3x 7x बराबर क्या हो जाएगा, 96 उधर गया और 24 प्लस में गया, तो क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 96 प्लस 24 120। और x के बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 120 बटे 7, यानी 100, ये 7 जो है गुना में, इधर जा क्या हो जाएगा भागा में, यानी 120 बटे 7, यानी x बराबर हम लोग को निकालना था। कह रहा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, था x दिनों में समाप्त हुआ। x के बराबर 120 बटे 7 आ गया है, तो 120 बटे 7 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कह रहा है एक दिन में 2 घंटे कार्य करके P 10 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। P जो है ना 2 घंटे डेली कार्य करके 10 दिनों में कार्य करता है, यानी ये क्या है 20 घंटा काम किया, ठीक है। अब कह रहा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके Q उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। Q जो है 5 घंटे कार्य करके 6 दिनों में कर लेता है, यानी ये 30 घंटों में पूरा कार्य कर लेगा। अब देखिए एक दिन में 3 घंटे कार्य करके, एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P और Q दोनों एक साथ समान कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है दोनों मिल करके एक दिन में 3 घंटे कार्य करके कितना दिन में काम करेगा। दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। ये 20 घंटा में काम खत्म करेगा, ये 30 घंटा में, यानी काम का अनुपात कितना हो गया 20:30, यानी 2:3। इसका ये हो गया क्या, घंटों का अनुपात। तो कितने कार्य करता है, दोनों का उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी ये इसको अगर हम देख लें तो 3 + 2 कितना 5, यानी 5 काम डेली करेगा और 3 घंटा डेली कार्य करेगा। तो 5 × 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी 15 काम डेली करेगा। ये दोनों मिल करके अगर 3 घंटा डेली काम करता है तो पूरा काम हम लोग मान लीजिए 60 था, क्योंकि दोनों का 60 आ रहा है, तो इसको 60 से अगर हम भागा देंगे यानी 60 बटे 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 × 4, यानी 4 दिनों में खत्म कर देगा। यानी 60 काम है, 15 काम डेली करेगा, यानी 4 दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है थैले में सफेद और पीले रंगों की क्रमशः ये अनुपात में है। यदि गेंदों की कुल संख्या 108 है, देखिए 7 + 11 कितना हो गया 18, 18x बराबर 108, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर 6 आ गया, यानी दोनों का अनुपात 7:11 है, तो 7x 11x 18x बराबर 108, तो x बराबर 6 आ गया। अब कह रहा है कितनी गेंदें पीली है, देखिए पीली कितना है, यानी पीला ये है 11, ठीक है। तो x के बराबर 6 आया, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 11x बराबर 11 × 6 = 66, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए 24 नंबर में कह रहा है यदि वस्तु पर 18% के छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% के छूट के मान के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। मान लेते दोनों वस्तु का अंकित मूल्य x और y है, तो x का 18% छूट दे रहा है, यानी x का 18%, ठीक है।
और y का 13% छूट दे रहा, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो 100 यहां से हटा दीजिए और x इधर अगर आ जाएगा तो x बटे y हो जाएगा, और ये 13 है, ये 18 है, इधर आ गया तो 18, यानी 13/18, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर, एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 110 है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर क्या होता है, 110 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है, ये जो ऊंचाई है ना ये कितना है, 5 है। ठीक है, 5 है, तो उसके आधार का व्यास, व्यास निकालना मतलब 2r निकालना है, 2r निकालना यानी r और 2r। ठीक है, तो अब देखिए पाई इधर चला गया, h इधर आ गया, तो क्या यहां बच गया, 2r बराबर 110/5, ये इधर आ जाएगा बटा में, और यहाँ पे क्या है पाई, तो पाई नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 22×7। ठीक है, अब 22×5 का 110, दोनों कैंसिल हो गया, 2r बराबर कितना हो गया है 7, 2r बराबर कितना आ गया 7, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए 26 नंबर, सुमन ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद कितना रुपए में बेचा। देखिए 882 में बेच रहा, लेकिन छूट देने के बाद यानी x का 84% बराबर कितना बेच रहा है, 882 में, तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 882 गुने 100/84। ठीक है, 4 से काट लिए 21, 4 से काट लिए 25, 21 चौक 84, 21 गुना 42, 42 गुने 25 कितना हो जाएगा, इसका निकालिए 420, 420 कितना हो जाएगा 840, और 840 और 210 कितना हो जाएगा 1050, 1050। ठीक है, अब x के बराबर 1050 आ गया, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 20 का फायदा होता। अगर ये इतना में ही बेच दे, ठीक है, ये अंकित मूल्य है, अगर इतना में ही अगर बेच देता तो 20% का फायदा होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए अगर x क्रय मूल्य है, फिर से मान लेते हैं ये तो हो गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो इस पर अगर फायदा हो रहा है कितना, 20% बराबर कितना हो जाएगा 1050। अब इसको इधर ले आकर सोल्व कर लीजिए, x के बराबर क्या आ जाएगा 1050 गुने 100/120, 20 गुने 6, 20 पचे 7, 20 पचे 100, और ये कट गया कितना, 6 से काट दीजिए, यानी 2 से काट लीजिए पहले, 2 तिया 6, 2 के 525, 3 से कटेगा 5 पे 10 12, 3 से कटेगा यानी 17 तिया 51, 3 पे 15, 175 गुने 5। अब 175 गुने 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 175 गुने 5 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 875। ठीक है, कितना आ जाएगा 875, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 27 नंबर, इसमें कह रहा है 28 सेमी ऊंचाई कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। फिर से देखिए क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच बराबर 176 दिया हुआ, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ 28, यानी इसके बराबर दिया हुआ क्या 28। ठीक है, बेलन का आयतन निकालना, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए निकालिए, यहां से सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी आर को रहने दीजिए, बाकी 176, अब ये 28 नीचे आ गया, 28 नीचे आ गया, ये 2 भी नीचे आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया पाई, पाई भी नीचे आ गया, यानी 22 गुने 7 ये आ गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 22 गुने 8, 2 गुने 4, 4 गुने 7, और 7 7 कैंसिल, यानी आर के बराबर क्या आ गया 1, यानी 1 सेमी आ गया अगर आर का, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एच बराबर क्या दिया हुआ है 28, एच बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 28। ठीक है, तो 7 गुने 4, 22 गुने 4 कितना हो गया 88, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर, 28 नंबर में कहा अम्ल और पानी के दो मिश्रणों जिसमें क्रमशः अम्ल और पानी का अनुपात ये है, अम्ल पहला वाला अम्ल है, दूसरा पानी है, अम्ल है पानी है, दो है। तो ठीक है, तो पहला वाला अम्ल कितना हो गया 2/9, पानी कितना हो गया 7/9। ठीक है, दूसरा वाला में क्या अम्ल हो गया 4/9, और पानी कितना हो गया 5/9। ठीक है, इसको क्या कह रहा है 2:5 के रूप में मिश्रित किया जाता है, इसको 2:5 में मिलाया जाता है, यानी इसको 2 और इसको 5 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा और
मिश्रण में अम्ल और पानी का निकालते हैं, यानी अम्ल ये है, ठीक है, ये दोनों अम्ल है और ये दोनों पानी है, ठीक है। तो यानी अब देखिए 2/9 है, तो इसको दो से गुना करते हैं, 2 दूना 4/9 प्लस ये अम्ल को भी जोड़ेंगे, तो ये क्या है 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20/9, ठीक है। अब यहाँ आ गया 7, 7 दूना 14/9 और ये कितना आ गया है 5 पचे 25, 25/9, ठीक है। अब ये देखिए आ गया 9 एलसीएम, 4 + 20 24, 24/9 और यहाँ क्या आ गया 24 39/9, ये दोनों कैंसिल हो गया है, तो 24:39 आ गया, 3 से कैंसिल हो रहा, 3 8, 3 से 13, यानी 8/13, यानी 8:13 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 29 नंबर। 29 में कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा का अनुकूल 36, देखिए अनुकूल क्या होता है, अगर धारा की चाल, ठीक है, और नाव की चाल जो है दोनों अगर जुड़ जाए तो अनुकूल हो जाएगा, और नाव की चाल में धारा घट जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। तो कह रहा है 36 किलोमीटर 10 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जा सकते हैं, यानी 10 घंटा में जो है 36 किलोमीटर की दूरी अनुकूल जा सकता है और प्रतिकूल में कितना 16 किलोमीटर आ सकता है 10 घंटे में, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं 36 किलोमीटर पूरा कितना है 36 किलोमीटर, और अनुकूल क्या हो जाएगा, अगर धारा नाव की चाल अगर ए है तो धारा की चाल अगर बी है तो दोनों जुड़ जाएगा। अब प्रतिकूल क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है, ये दोनों होता है। अब इसमें क्या है, ये अनुकूल है 36 किलोमीटर, तो अनुकूल में प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये कितना है 16 किलोमीटर, तो 16 बटे प्रतिकूल बराबर कितना लग रहा है समय 10 घंटे, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, यदि 48 मिनट में, यानी आप समय जो कह रहा है 48 मिनट, यानी इसको घंटा बना दीजिए, कितना हो जाएगा 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60, ठीक है। 48 मिनट में धारा का अनुकूल 3 किलोमीटर, अब देखिए 3 किलोमीटर अनुकूल यानी 3 ए प्लस बी प्लस प्रतिकूल 1.2, 1.2 बटे ए माइनस बी बराबर कितना लग रहा है समय उसको 4/5 लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें निकालना धारा के प्रतिकूल निकालना है, यानी हमें निकालना है ए माइनस बी वाला, ठीक है। प्रतिकूल मतलब वही हो गया नाव की चाल माइनस धारा की चाल, प्रतिकूल हो गया। तो अब हमें ये निकालना है तो प्लस वाले को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, यानी प्लस वाले को कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए 36 यहाँ पे, इसको भी 12 सारे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36 बटे ए प्लस बी प्लस इसको भी 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 14.4, ठीक है, ए माइनस बी बराबर इसको करेंगे 12 चौक 48/5, ठीक है। अब एक समीकरण तो यहां हो गया ये, और दूसरा समीकरण ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 12 से गुना किए। तो अब अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, और देखिए माइनस अगर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 36 बटे ए प्लस बी प्लस 16 बटे ए माइनस बी माइनस 36 बटे ए प्लस बी, और क्या है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 14.4 बटे ए माइनस बी बराबर, अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 48/5, ठीक है। माइनस कर लिए ताकि इसको प्लस माइनस काट सकें, ये दोनों कैंसिल हो गया है। अब देखिए क्या बच गया 16 बटे ए माइनस बी, ये अब दोनों ए माइनस बी क्या हो गया एलसीएम ए माइनस बी हो गया। अब ऊपर 16 माइनस 14.4 आ गया, ठीक है। अब इसके बराबर क्या आ गया है 10 पचे 50, यानी 2/5 आ गया, 2/5। अब देखिए अब इसमें क्या है, ये हो गया तिरछा गुना कर दिए तो ये आ गया 2 इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 1.6 गुने 5, ठीक है, 16 पचे 80, 80 आ जाएगा, यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ a माइनस बी है, और ये 2 गुना में अगर है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में, यानी 2 गुने 4, 4 बराबर, यानी a माइनस बी जो आ रहा है, यानी इसका प्रतिकूल जो नाव आ रहा है क्या आ रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डेटा की रेंज, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों का माध्य निकालना है,
रेंज निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसको क्या है, जितने भी संख्या है उसको आरोही क्रम में लिख दीजिए, आरोही क्रम में। अब इसे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है, 1 है, तो 1 यहां से लिख देते हैं, क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक के बाद क्या है, 2, 1 2 3 4 5 6, यानी एक एक यहाँ पे आ गया है 2, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया। उसके बाद क्या आ गया है, 3 आ गया, 1 2 3 4, फिर क्या आ गया, 3 3 3 3 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर 4 आ गया, 1 2 3, यानी ये भी हो गया 3, 1 2 3, ठीक है। ये आरोही क्रम में पूरा को सबको अरेंज कर दिए। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले डेटा की रेंज, रेंज क्या हो गया, देखिए एक यहाँ देखिए 5 बचा हुआ, 5 और 5, 5 5 भी बचा हुआ, तो यहाँ 5 और 5 भी लिख दिए, ठीक है। अब इसमें 5 5 ये हो गया रेंज, पूरा इसको सही से सेट कर दिए हैं, यानी 1 से लेकर के 5 जितना भी संख्या है उसको आरोही क्रम में लिख दिए हैं। अब क्या कर रहा, रेंज की बात कर रहा, तो रेंज क्या हो गया, देखिए 5 और 1, 5 और 1 के भी माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4, ये हो गया रेंज, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा माध्यिका, माध्यिका जितने भी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्या। अगर ये विषम होता तो 20 की संख्या आंसर हो जाता, लेकिन अगर सम है यानी 20 है तो 20 की संख्या दो संख्याओं को प्लस करके 2 से भागा देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौ अगर हट गया है तो 20 की संख्या 2, 20 की संख्या कितना आ गया, 4। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 2 4, भागा देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब कह रहा बहुलक, बहुलक, बहुलक क्या निकलता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो, यानी ये कितना, एक कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, ये 5 बार आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आया, 2 1 2 3 4, ये 4 बार आया, और 1 2 3, ये 3 बार आया, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो आया है कौन आया है, 2 आया है, ये 6 बार आया 2, तो ये जो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, यानी 2 ये हो गया, यानी पूरा मिला 4 + 2 कितना हो गया, 8। अब कह रहा है इसका माध्य निकालना है, यानी जब पूरा संख्याओं का योग आ गया 8 आ गया है, तो माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, सारे संख्याओं का योग बटे जितने संख्या है, तो संख्या कितनी है, 3, यानी 1 2 3, 3 से भागा दे दीजिए, यानी 8/3, यानी क्या हो जाएगा, 2 2/3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन सेट नंबर 28 हो गया है, 29 और 30 बचा है 2 इसमें, इसके बाद फिर इसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा।